अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक जो है सूरह मरियम है। आज हम सूरह मरियम की आयत नंबर 41 से लेकर आयत नंबर 60 तक बामुहावरा तर्जमे के साथ पढ़ेंगे। चले आइए शुरू करते हैं। शुरू करती हूँ अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। इस किताब में इब्राहीम अलैहिस्सलाम का किस्सा बयान कर, बेशक वो बड़ी सच्चाई वाले पैगंबर थे, जबकि उन्होंने अपने बाप से कहा कि अब्बा जान, आप इनकी पूजा पाठ क्यों कर रहे हैं जो न सुने न देखें, न आपको कुछ भी फायदा पहुंचा सकें। मेरे मेहरबान बाप, आप देखिए, मेरे पास वो इल्म आया है जो आपके पास आया ही नहीं, तो आप मेरी ही माने। मैं बिल्कुल सीधी राह की तरफ आपकी रहनुमाई करूँगा। मेरे अब्बा जान, आप शैतान की परस्तिश से बाज आ जाएं। शैतान तो रहम व करम वाले अल्लाह ताला का बड़ा ही नाफरमान है। अब्बा जान, मुझे खौफ लगा हुआ है कि कहीं आप पर कोई अजाब इलाही ना आ पड़े कि आप शैतान के साथी बन जाएं। उसने जवाब दिया कि ए इब्राहीम, क्या तू हमारे माबूदों से रोगदानी कर रहा है? सुन, अगर तू बाज न आया तो मैं तुझे पत्थरों से मार डालूंगा। जा एक मुद्दत दराज तक मुझसे अलग रह। कहा, अच्छा तुम पर सलाम हो, तो मैं अपने परवरदिगार से तुम्हारी बख्शिश की दुआ करता रहूंगा। वो मुझ पर हद दर्जा मेहरबान है। मैं तो तुम्हें भी और जिन जिन को तुम अल्लाह ताला के सिवा पुकारते हो, इन्हें भी सबको छोड़ रहा हूँ। सिर्फ अपने परवरदिगार को पुकारता रहूंगा। मुझे यकीन है कि मैं अपने परवरदिगार से दुआ मांगकर महरूम ना रहूंगा। जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम इन सब को और अल्लाह के सिवा उनके सब माबूदों को छोड़ चुके, तो हमने इन्हें इसहाक व याकूब अलैहिस्सलाम अता फरमाए और दोनों को नबी बना दिया। और इन सब को हमने अपनी बहुत सी रहमतें अता फरमाई और हमने इनके ज़िक्र जमील को बुलंद दर्जे का कर दिया। इस कुरान में मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र भी कर, जो चुना हुआ और रसूल और नबी था। हमने उसे तूर की दाएं जानिब से निदा की और राज गोई करते हुए इसे करीब कर लिया और अपनी ख़ास मेहरबानी से इसके भाई को नबी बनाकर अता फरमाया। इस किताब में इस्माइल अलैहिस्सलाम का वाक़या भी बयान कर, वो बड़ा ही वादे का सच्चा था और था भी रसूल और नबी। वो अपने घर वालों को बराबर नमाज और ज़कात का हुक्म देता था और था भी अपने परवरदिगार की बारगाह में पसंदीदा और मकबूल। और इस किताब में इदरीस अलैहिस्सलाम का भी जिक्र कर, वो भी नेक करदार पैगंबर था। हमने उसे बुलंद मुकाम पर उठा लिया। यही वो अंबिया हैं जिन पर अल्लाह ताला ने फजल व करम किया, जो औलाद आदम में से हैं और उन लोगों की नस्ल से हैं जिन्हें हमने नूह अलैहिस्सलाम के साथ कश्ती में चढ़ा लिया था, और औलाद इब्राहीम व याकूब से, और हमारी तरफ से राह याफ्ता और हमारे पसंदीदा लोगों में से। इनके सामने जब अल्लाह रहमान की आयतों की तिलावत की जाती थी, ये सजदा करते और रोते गिड़गिड़ाते गिर पड़ते थे। फिर इनके बाद ऐसे नाखल्फ पैदा हुए कि उन्होंने नमाज ज़ाया कर दी और नफसानी ख्वाहिशों के पीछे पड़ गए, सो इनका नुकसान इनके आगे आएगा। बजज़ इनके जो तौबा कर लें और ईमान लाएं और नेक अमल करें, ऐसे लोग जन्नत में जाएंगे और इनकी ज़रा सी भी हक तलफी ना की जाएगी। यहाँ पर हमारे सबक का इख्तिताम होता है। सबक के इख्तिताम से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैंने इन आयात से क्या सबक सीखा है। आप भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपने इन आयात से क्या सबक सीखा है। देखिए, इसमें इन आयात में जो है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनके वालिद साहिब का ज़िक्र है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद साहिब को कितने प्यार, मोहब्बत और नरमी और शफ़क़त के साथ जो है शिर्क से रोका। तो इसमें हमारे लिए बहुत बड़ा सबक है कि हम भी जो है, हम जिस तरह हक़ की बात कर रहे हैं, लोगों को दीन की तरफ बुला रहे हैं, तो हमें भी चाहिए कि हम बड़े प्यार, मोहब्बत और शफ़क़त के साथ जो है लोगों को दीन की तालीम दें, उन्हें दीन की तरफ राग़िब करें। बहुत से घरों में ऐसा होता है कि हमारे जो बड़े हैं, हमारे बुज़ुर्ग हैं या हमारे कोई रिश्तेदार वग़ैरह हैं, वो जो है दीन के अगेंस्ट काम कर रहे होते हैं, तो हमें बड़ी तकलीफ़ होती है उन्हें देखकर।
تو لیکن ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم انہیں جو ہے بڑے پیار محبت اور شفقت کے ساتھ جو ہے انہیں ہم روکیں، انہیں دین کی تعلیم دیں اور ان کے ساتھ جبراً زبردستی بالکل نہ کریں۔ تو یہ جو ہے ہمارے لیے ان آیات میں بہت بڑا سبق تھا۔ میں امید کرتی ہوں ہم سب اس پہ ضرور عمل کریں گے۔ اب میں آپ سے اجازت چاہوں گی۔ اللہ حافظ۔